देश की 100 पावरफुल हस्तियों में शामिल मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। त्वरित बड़े फैसले लेने पर मिली 93वीं रैंक। पहले नंबर पर पीएम मोदी का नाम। प्रदेश की स्वास्थ्य सेवाएं होंगी बेहतर। दून मेडिकल कॉलेज में 500 बेड के नए ब्लॉक का शिलान्यास। सीएम धामी और स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया रहे मौजूद। पीएम मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह लेंगे विधायकों की क्लास। पढ़ाएंगे सुशासन का पाठ। आगामी कार्यक्रमों की बनेगी रूपरेखा। बर्फबारी से ढके पहाड़ी इलाके। बद्रीनाथ केदारनाथ में भी भीषण बर्फबारी। मैदानी इलाकों में जोरदार बारिश। नमस्कार, देवभूमि लाइव में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दिव्यांशु जोशी। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर के साथ, जो कि मसूरी से है, जहां बारिश के बाद एक हादसा हो गया है। लाइब्रेरी चौक के पास पुश्ता गिर गया। पुश्ते के मलबे की चपेट में कई गाड़ियां आई हैं। मसूरी पुलिस और प्रशासन की टीम वहां पर मौजूद है। ये बड़ी खबर है मसूरी से, जहां बारिश के बाद एक हादसा हो गया है। लाइब्रेरी चौक के पास पुश्ता गिर गया है। उत्तराखंड के मसूरी में एक हादसा हुआ है। पुश्ते के मलबे की चपेट में कई गाड़ियां आ गई हैं। मसूरी पुलिस और प्रशासन की टीम वहां पर मौजूद है और हादसे के बाद वहां पर इस तरह से देखने में आया है कि जिस तरीके से ये पुश्ता गिरा है, इसकी चपेट में कई गाड़ियां भी आ गई हैं। और इसी खबर पर अधिक जानकारी को साझा करने के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी शुभम जुड़ गए हैं। शुभम, मसूरी में एक हादसा हुआ है, पुश्ता गिर गया है, क्या जानकारी है, विस्तार से बताइए। बात है, जब लगातार मसूरी में 2 दिन से लगातार बारिश चल रही है, तो चलते हुए जो मसूरी का एक विख्यात होटल है सवाई के होटल का जो सामने का पुश्ता था, वो कहीं ना कहीं दीवार कच्चे होने के कारण ढहने लग गया था। और जब बारिश तेज हुई तो कहीं ना कहीं वो पुश्ता जो सीधा नीचे आ गया, रोड पे आ गया। और साथ ही साथ जो होटल के आसपास जो टैक्सी वाली गाड़ियां खड़ी थी, तो उनके ऊपर जो 3 गाड़ियां थी लगाया, जो पुश्ता गिरा तो सारा पुश्ता गाड़ी में गिरा। तो कहीं ना कहीं आदमी को कोई क्षतिग्रस्त तो नहीं हुई, लेकिन जिस तरीके से पुश्ता गाड़ी गिरा, गाड़ियों में काफी डैमेज हुआ है। साथ ही साथ मौके पर जो पुलिस प्रशासन है और शासन है, SDRF की टीम वो मौके पहुंचे, उन्होंने लगातार वहां पर जो रेस्क्यू कार्य किया और गाड़ी और रास्ते को सुचारू करने का काम किया। जी शुभम, जिस तरीके से हम ये देख रहे हैं कि लगातार चूंकि बारिश हो रही है और बारिश की वजह से तमाम तरह के हादसे अक्सर होते रहते हैं, तो इन हादसों को देखते हुए क्या कुछ खास इंतजाम किए हैं प्रशासन ने? जी बिल्कुल, आपको बताओ, जिस तरीके से लगातार बारिश, जैसे कहते हैं कि मौसम बेमौसम बारिश की, जिस तरीके से मार्च का महीना, अप्रैल का महीना अधिकतर मसूरी में जो है थोड़ी सी गर्मी आने दिखती है, लेकिन जिस तरीके से इस बारिश का मौसम जो काफी बरसात भरा रहा है, साथ ही साथ देखा गया लगातार 2 दिन से बारिश हो रही है, तो कहीं ना कहीं प्रशासन शासन एक्टिव है। लगातार JCB को, PWD की टीम को मौके पर लगाया गया। लेकिन जिस तरीके से ये हादसा जो एक बड़े होटल का, जैसे एक गलती मानी जा सकती है, जिस तरीके से होटल के बड़े बड़े होटल ने अपने पुश्ते पर ध्यान नहीं दिया होता, तो देखते हुए कहीं ना कहीं शासन प्रशासन एक्टिव मोड में नजर आ रहा है। साथ ही साथ SDM और बड़े अधिकारियों की जल्दी से बैठक ली जाएगी। शुभम, जिस तरह से हम तस्वीरों में देख पा रहे हैं कि मलबे की वजह से जो सड़क पर आवागमन है वो भी प्रभावित हुआ है, तो उसको बहाल करने के लिए किस तरीके से वहां पर क्या कुछ प्रयास किए जा रहे हैं, बताइए। बता दें, जिस तरीके से लगातार बारिश बढ़ती जा रही है, साथ ही साथ जब रोड पे पूरी तरीके से जब मलबा गिर, तो JCB और PWD की टीम के साथ साथ पुलिस प्रशासन और SDM साथ ही साथ जो मजिस्ट्रेट है वहाँ पर मौके मौजूद है। साथ ही साथ पुलिस प्रशासन ने काफी जोरों से अपनी टीम लगाकर रास्ता खोलने की तैयारी की। जिस तरीके से मलबा ज्यादा सड़क पे आ गया था, गाड़ियां दब गई, तो पहले गाड़ियों को जो है हटाया गया, साथ ही साथ मलबा हटाया गया और देखा गया कि किसी प्रकार की जान माल की कोई हानि ना हो, और इसके बाद ही जो रास्ता खोला गया। शुभम, क्या किसी तरह की कोई एडवाइजरी जारी की गई है प्रशासन के द्वारा इस लगातार बारिश को देखते हुए? जी बिल्कुल, अभी तो ऐसी कोई एडवाइजरी जारी नहीं की है, लेकिन जिस तरीके से शासन या लोकल स्थानीय जो लोग हैं वो लगातार आए पर्यटकों को और लोगों को बता रहे हैं किसी प्रकार के पहाड़ों के पास खड़े ना, लगातार अगर बारिश हो रही है तो अपने होटलों में, अपने कमरों में रहे। जिस तरीके से जब मौसम खुले तो ही बाहर आए, नहीं तो जिस तरीके से मौसम लगातार बिगड़ता जा रहा है, बारिश लगातार होती जा रही है, तो कहीं ना कहीं पर्यटकों को भी यही सलाह दी जाएगी कि अपने होटल में या फिर अपने जो स्थान है वहीं पर आ जाए। शुभम, तमाम जानकारी साझा करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो जिस तरीके से देखने में आया है कि मसूरी में बारिश के बाद एक हादसा हो गया है। लाइब्रेरी चौक के पास पुश्ता गिर गया और पुश्ते का जो मलबा है वो कई गाड़ियों के ऊपर गिरा है। कई गाड़ियां मलबे की चपेट में आ गई हैं।
बढ़ते हैं खबरों की ओर। केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर मनसुख मंडाविया चमोली के दौरे पर रहे। मंडाविया ने मलारी में सीमांत नीति घाटी क्षेत्र के जनप्रतिनिधियों से मुलाकात करके स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर के चर्चा की। जनप्रतिनिधियों ने उन्हें चमोली जनपद समेत नीति घाटी की मूलभूत स्वास्थ्य सुविधाओं के समाधान को लेकर 7 सूत्रीय ज्ञापन भी सौंपा। इसके पहले केंद्रीय मंत्री डॉक्टर मनसुख मंडाविया का पारंपरिक भोटिया जनजाति की संस्कृति के तहत स्वागत किया गया। इस दौरान बद्री केदार मंदिर समिति के उपाध्यक्ष किशोर पवार, पूर्व सांसद प्रतिनिधि राकेश भंडारी समेत जनप्रतिनिधि, बीजेपी नेता और अधिकारी मौजूद रहे। लोहाघाट में मूसलाधार बारिश और ओलावृष्टि से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। बारिश से एक तरफ जहां सड़कें नदी में तब्दील हो गई हैं, तो वहीं किसानों की फसलों को भी काफी नुकसान पहुंचा है। गेहूं की फसल के साथ साथ फलदार पेड़ों को भी नुकसान पहुंचा है। तो वहीं मौसम विभाग के मुताबिक आने वाले कुछ दिनों में भी भारी बारिश हो सकती है। बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की ओर, जो कि ऋषिकेश से है, जहां पर एम्स में जांच के लिए सीबीआई की टीम पहुंची है। सीबीआई की टीम के पहुंचने से एम्स में हड़कंप मच गया। दस्तावेजों की जांच और अधिकारियों से लगातार पूछताछ हो रही है। एम्स में चिकित्सा उपकरण, मेडिकल स्टोर आवंटन मामले पर जांच चल रही है। नियुक्तियों के मामले में यह पूछताछ हो रही है। ये बड़ी खबर है उत्तराखंड के ऋषिकेश से, जहां पर एम्स ऋषिकेश में जांच के लिए सीबीआई की टीम पहुंची हुई है और सीबीआई की टीम के पहुंचने से एम्स में हड़कंप मच गया है। दस्तावेजों की जांच और अधिकारियों से लगातार पूछताछ की जा रही है। एम्स में चिकित्सा उपकरण, मेडिकल स्टोर आवंटन के मामले पर यह जांच चल रही है और नियुक्तियों के मामले में पूछताछ की जा रही है। उत्तराखंड के ऋषिकेश से इस वक्त की यह बड़ी खबर है, जहां पर एम्स ऋषिकेश में जांच के लिए सीबीआई की टीम पहुंची है और अचानक से जैसे ही सीबीआई की टीम वहां पहुंचते ही वहां हड़कंप मच गया। दस्तावेजों की जांच और अधिकारियों से सीबीआई की जो टीम है वो लगातार पूछताछ कर रही है। एम्स में चिकित्सा उपकरण और मेडिकल स्टोर आवंटन के मामले में पूछताछ चल रही है। जो नियुक्तियां वहां पर हुई थी उस मामले में पूछताछ लगातार जारी है। उत्तराखंड के ऋषिकेश से इस वक्त की ये बड़ी खबर है। सीबीआई की टीम्स एम्स ऋषिकेश पहुंच गई, जहां पहुंच करके दस्तावेजों की जांच की जा रही है और सीबीआई की टीम के द्वारा अधिकारियों से पूछताछ की जा रही है। एम्स में चिकित्सा उपकरण, मेडिकल स्टोर आवंटन को लेकर के सीबीआई की टीम जांच पड़ताल कर रही है, अधिकारियों से पूछताछ कर रही है। और इसी खबर पर अधिक जानकारी को साझा करने के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी आकाश जुड़ गए हैं। आकाश, सीबीआई की टीम्स जो है वो एम्स पहुंची है ऋषिकेश में, वहां जांच पड़ताल कर रही है, क्या जानकारी है विस्तार से बताइए। देखिए, बिल्कुल आज दोपहर में सीबीआई की जो टीम है वो ऋषिकेश जो हॉस्पिटल है वहाँ पर पहुंची थी, जहाँ पर उन्होंने पूरे मामले की जो जांच है वो एक जगह से कर रही है। महत्वपूर्ण बात यह है कि जिस तरीके से हाल ही में अगर हम खासतौर पर बात करें तो पिछले कई समय पहले से ही एक तरीके से यह देखा था कि तमाम जो वहाँ पर इक्विपमेंट खरीदे गए हैं, क्योंकि एक नया अस्पताल जो है एम्स में बना था और वहाँ पर जो इक्विपमेंट खरीदे गए हैं उसमें भी एक बड़ा घोटाला जो है सामने आया था। उसके अलावा जो वहाँ पर फर्जी नियुक्तियों को लेकर भी मामला जो है काफी प्रकाश में आया था। उसके अलावा चाहे केमिस्ट की दुकानों को लेकर के आवंटन की प्रक्रिया में जो है सवाल उठे थे, तो कई भ्रष्टाचार के आरोप जो है एक तरीके से एम्स ऋषिकेश के ऊपर लगे थे। उसके बाद से ही लगातार सीबीआई इस पूरे मामले की जांच कर रही थी और कह सकते हैं कि इससे पहले भी पिछले साल अप्रैल के महीने में भी जो सीबीआई की टीम है उसने छापेमारी की थी वहाँ पर, और तमाम जो अधिकारी हैं, जो तमाम जांच पड़ताल है इस तरीके से की थी। उसके बाद तमाम जो लोग हैं 5 लोगों के ऊपर मुकदमा जो है दर्ज किया गया था और आज एक बार फिर से जो तमाम जांच है वो एक तरीके से सीबीआई के द्वारा की जा रही है। और जांच जैसे ही जब से सीबीआई वहाँ पर पहुंची तो उसके बाद से कहीं एक हड़कंप भी जो है वहाँ पर देखने को मिला था। और यही वजह है कि इस पूरे मामलों की जो तमाम नियुक्ति के मामले हो या फिर अस्पताल के अंदर तमाम जो भ्रष्टाचार के जो आरोप लग रहे थे या तमाम जो अनियमितताएं जो है इस तरह से पाई गई थी, तमाम चीजों को देखते हुए सीबीआई जांच कर रही है। आकाश, जिस तरीके से नियुक्तियों के मामले में गड़बड़ी की बात सामने आई थी और ये कहा जा रहा था कि भाई बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार हुआ है, तो ये कहा जा सकता है कि जो सीबीआई की जांच चल रही है काफी अहम है। देखिए, बिल्कुल काफी अहम है, क्योंकि कई जो आरोप हैं वो पिछले प्रशासन जो वहाँ के जो डायरेक्टर हों या फिर प्रशासन हो वहाँ पर उसके ऊपर लगे हैं
कि चाहे हर चीजों में जो गड़बड़ी है वो इसलिए सामने आई है। निश्चय का जो मामला था वो काफी अहम इसलिए भी हो जाता है क्योंकि एम्स की एक प्रक्रिया होती है, लेकिन उसके बावजूद भी कई लोगों को जो है बैकडोर से एंट्री जो है वो दी गई थी और उसमें बड़ी ली गई थी। नेक्स्ट बात ये थी कि राजस्थान के कई ऐसे लोग थे जिनको वहाँ पर नियुक्ति दी गई और बाकायदा ये बातें भी सामने आई कि एक ही परिवार के 7 लोगं को जो है वहाँ पर नियुक्ति दी गई थी। तो कहीं ना कहीं बड़ा घोटाला जो है उसमें सामने आया था और इसी को लेकर के सीबीआई पूरे मामले की जांच कर रही थी और आज 12 से जो जांच के लिए सीबीआई पहुंची है और कह सकते हैं कि महत्वपूर्ण जांच जो है सीबीआई। आकाश, जानकारी साझा करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। लक्सर में एक अपराधी पर जिला बदर की कार्रवाई की गई है। अपराधी अमरीश सिंह पर शराब तस्करी का आरोप लगा है। इसके साथ ही उस पर कई और केस दर्ज हैं। जिला बदर होने के बाद वो जनपद की सीमा में प्रवेश नहीं कर सकेगा। उसे उत्तर प्रदेश के बिजनौर क्षेत्र में छोड़ दिया गया है। पुलिस के मुताबिक आरोपी के विरुद्ध 1 महीने की निर्धारित अवधि के लिए उचित हिदायत के साथ जिला बदर की कार्रवाई को अंजाम दिया गया है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। पिरान कलियर के मेहवड़ कला गांव में 1 साल नई मिसाल कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें सभी विभागों के अधिकारियों ने सरकार के द्वारा चलाई जा रही योजनाओं की जानकारी दी। इस मौके पर बतौर मुख्य अतिथि पहुंचे उत्तराखंड वक्फ बोर्ड के चेयरमैन शादाब शम्स ने कहा कि सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है। सरकार ने जो योजनाएं जनता के लिए चलाई हैं उनका लाभ आप तक पहुंच सके, इसके लिए जगह जगह प्रदेश सरकार 1 साल पूरा होने पर 1 साल नई मिसाल कार्यक्रम आयोजित कर रही है। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि प्रदेश लगातार विकास की ओर आगे बढ़ रहा है और सीएम धामी के नेतृत्व में नए आयाम स्थापित कर रहा है। बहुत इससे कैंप का आयोजन किया जा रहा है और प्रत्येक भाई की कोई भी समस्या हो, चाहे वह हेल्थ की हो, चाहे वो समाज कल्याण की हो, चाहे किसी भी विभाग की हो, उन सबके अधिकारी यहाँ आए और उन्होंने अपना स्टॉल लगाकर प्रत्येक भाई का, भारतीय जनता पार्टी का नारा है सबका साथ सबका विकास सबका सम्मान, तो उसी सब लोगों को ध्यान में रखते सभी का आज जो जितनी भी समस्या है उनका निराकरण किया। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी देश के 100 पावरफुल हस्तियों में शामिल हो गए हैं। वर्ष 2023 के लिए देश भर में किए गए सर्वे में सीएम धामी को 93वां स्थान मिला है। इस सर्वे में पहले पायदान पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नाम है, तो वहीं दूसरे स्थान पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का नाम है। यह सर्वे द इंडियन एक्सप्रेस ने कराया है। योग गुरु स्वामी रामदेव ने 29वें संन्यास दिवस पर 60 विद्वान ब्रह्मचारी और 40 विदुषियों को दीक्षा दी। वहीं आचार्य बालकृष्ण ने 500 नैष्ठिक ब्रह्मचारियों को दीक्षा दी। इस मौके पर सरसंघ चालक मोहन भागवत और केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह भी शामिल हुए। स्वामी रामदेव ने कहा कि राम राज्य शासन से नहीं आत्म अनुशासन से आएगा। राष्ट्र धर्म को मानने वालों को संन्यास की दीक्षा दी गई। वहीं देश में हो रही राजनीति पर कटाक्ष करते हुए स्वामी रामदेव ने कहा कि आज के नेताओं को रामायण, रामचरितमानस और भगवत गीता जरूर पढ़नी चाहिए। के जीवन में राम का चरित्र, भगवान श्री राम की मर्यादा का अवतरण हो। राम राज्य शासन से नहीं आत्मानुशासन से आएगा। भगवान के यंत्र बन करके अपने जीवन में सारे वैदिक सनातन सत्यों को अपने आचरण में उतार करके जब समाज के सेवा के लिए, राष्ट्र और मानवता की सेवा के लिए देश ने पूरी दुनिया में जब जाएंगे, अब सारी दुनिया में सनातन धर्म का, भारत का झंडा ऊंचा रखेंगे, भारत का मान बढ़ाएंगे, ऐसे सन्यासी बने। सभी राजनेताओं को कम से कम एक बार महर्षि वाल्मीकि जी की रामायण, रामचरितमानस, एक बार महर्षि वेदव्यास का महाभारत और नहीं तो कम से कम श्रीमद् भगवत गीता जरूर पढ़ने ली चाहिए। जिनका मानस ठीक नहीं है उनको रामचरितमानस में भी दोष नजर आते हैं। बौद्धिक दिवालियापन लोगों में हो गया है, ये ठीक नहीं। उत्तरकाशी में प्रशासन 4 धाम यात्रा की तैयारियों में लगा हुआ है। जिलाधिकारी लगातार व्यवस्था पर नजर रखे हुए हैं। बावजूद इसके जनपद से केदारनाथ बाईपास रूट पर कई कमियां देखने को मिल रही हैं। बुनियादी सुविधाओं का काम भी होता हुआ नहीं दिख रहा, जिससे स्थानीय लोगों में नाराजगी बनी हुई है। मौके से जायजा लिया हमारे संवाददाता दीपक नौटियाल ने। सीजन शुरू होने में महज ही कुछ दिन बचे और आज हम निकले हैं गाइना क्षेत्र।
जहाँ से कि केदारनाथ और बद्रीनाथ का जो है बाईपास रोड जाता है, यहाँ पे साफ साफ दिख रहा है कि जो यात्रा सीजन की व्यवस्थाएं होनी चाहिए फिलहाल वो कहीं नजर नहीं आ रही। यहाँ पे जो मेन मार्केट है बढ़ोतरी है, ना तो यहाँ पे कहीं शौचालय की व्यवस्था है, ना यहाँ पे कहीं यात्रियों के लिए पानी की व्यवस्था की गई, जिसके कारण से जो स्थानीय जो व्यवसायी हैं वो काफी नाराज चल रहे हैं। उनका कहना है कि अगर ये व्यवस्थाएं नहीं होती है तो यहाँ पे यात्री क्यों और कैसे रुके। दीपक नोटियाल, INC24, उत्तर प्रदेश। नेपाल सीमा से लगे लोहाघाट ब्लॉक के गुमादेश में स्थित चोखाम बाबा मंदिर में लगने वाले प्रसिद्ध चौतेला मंदिर की शुरुआत हो गई है। आपको बता दें कि 3 दिनों तक लगने वाले इस मेले में सांस्कृतिक कार्यक्रमों के साथ साथ चमू देवता की वीर गाथा में गाए जाने वाले लोकगीत धूसका का भी आयोजन किया जा रहा है। तो वहीं इस मेले में शिरकत करने के लिए कई प्रवासी भारतीय भी गुमदेश पहुंच रहे हैं। बीजेपी का 3 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर 8 अप्रैल से शुरू होगा। इस शिविर में भाजपा के सभी विधायक प्रशिक्षण लेंगे। संगठन ने इसके लिए पूरी तैयारी कर ली है। शिविर में भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा वर्चुअल रूप से जुड़कर के विधायकों का मार्गदर्शन करेंगे। शिविर में पार्टी की नीति रीति के अनुसार रणनीति बनाई जाएगी। तो वहीं केंद्र और राज्य सरकार की उपलब्धियों के बारे में भी बताया जाएगा। इसके अलावा राष्ट्रीय महामंत्री संगठन BL संतोष समेत वरिष्ठ नेता भी मार्गदर्शन देंगे। भारतीय जनता पार्टी के द्वारा केंद्रीय नेतृत्व के निर्देश पर अपने कार्यकर्ताओं को हमारे जो जीते हुए जनप्रतिनिधि आते हैं उनको लेकर के हमेशा प्रशिक्षण देने की एक प्रक्रिया रही है। उसी के तहत चाहे हमारे मंडल में के कार्यकर्ता हों, चाहे जिले के हों, चाहे प्रदेश के पदाधिकारी, इनके प्रशिक्षण शिविर पूर्व में ही हमारे प्रदेश में उनको प्रशिक्षण दे दिया गया है। इसके बाद हमारे जो जनप्रतिनिधि विधायक गण हैं, विधायकों को प्रशिक्षण शिविर लगाने की योजना है और 8, 9 और 10 अप्रैल को देहरादून में ही 3 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर लगने वाला है, जिसमें हमारे केंद्रीय नेतृत्व द्वारा मार्गदर्शन दिया जाएगा। इसमें आदरणीय प्रधानमंत्री जी, आदरणीय हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी, उनका भी इसमें मार्गदर्शन मिलने वाला है और हमारे राष्ट्रीय महामंत्री संगठन आदरणीय BL संतोष जी का भी उसमें मार्गदर्शन प्राप्त होगा। उत्तराखंड के पहाड़ी जिलों में एक बार फिर से मौसम ने अपना मिजाज बदल लिया है। चमोली जनपद के सीमांत क्षेत्र जोशीमठ की चिनाब वैली, स्लीपिंग ब्यूटी पीक समेत एरा टॉप की पहाड़ियां सुबह से ही बादलों के आगोश में नजर आई। उच्च हिमालयी क्षेत्रों में रुक रुक कर बर्फबारी होने और निचले इलाकों में हल्की बारिश की फुहारों ने क्षेत्र में ठंडक बढ़ा दी है। उत्तरकाशी में 9 अप्रैल से भगवान गणेश की जन्मस्थली और मां अन्नपूर्णा मंदिर के कपाट खोले जाएंगे। माना जाता है कि इस पवित्र स्थान पर माता पार्वती ने तप किया था और भगवान श्री गणेश का जन्म भी इसी स्थान पर हुआ था। केलसू घाटी पर बसे इस स्थल पर यात्रियों की भारी भीड़ लगती है। भगवान गणेश जन्मभूमि के उसमें मानी जाती है। भगवान गणेश का वहाँ पे जन्म हुआ था और इस बार पूर्व की भांति 9 अप्रैल को मां अन्नपूर्णा के कपाट खुल रहे हैं और विगत वर्षों के भांति इस बार भी वहाँ पर देव डोलियों के साथ क्षेत्र की जनता जाएगी, तमाम देवी देवता जाएंगे और सुमुहूर्त में वहाँ की जो कपाट हैं खोले जाएंगे। इसके साथ साथ देश विदेश से जो यात्री हैं वो लोग भी उपस्थित रहेंगे और वहाँ के जो पंडित, पुजारी, ग्रामीण। उत्तराखंड में बिजली उपभोक्ताओं को बड़ा झटका लगा है। विद्युत नियामक आयोग ने बिजली दरों में 9.64% की बढ़ोतरी की है। नियामक आयोग के सदस्य DP गैरोला और सदस्य तकनीकी MK जैन ने टैरिफ जारी कर दिया है। बिजली की नई दरें 1 अप्रैल से लागू होंगी। आपको बता दें कि इस साल वित्तीय वर्ष के लिए UPCL ने 16.96%, UJVNL ने करीब 2% और पिटकुल ने 9% बढ़ोतरी का प्रस्ताव दिया था। इस पर जनसुनवाई के बाद आयोग ने करीब 12% बढ़ोतरी का निर्णय लिया था, लेकिन आयोग ने बिजली दरों में 9.64% की ही बढ़ोतरी की है। हालांकि आयोग ने फिक्स चार्ज में कोई बदलाव नहीं किया है।
उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और महाराष्ट्र के पूर्व राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी जसपुर पहुंचे, जहां बीजेपी कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया। उन्होंने पार्टी के एक कार्यक्रम में शिरकत की। साथ ही साथ महाराष्ट्र में राज्यपाल पद से त्यागपत्र देकर वापस लौटने पर खुशी जाहिर की। पत्रकारों से चर्चा करते हुए कहा कि उत्तराखंड को देश के प्रगतिशील और अग्रिम राज्यों में से एक गिना जाता है। प्रधानमंत्री मोदी अनेक योजनाएं लाए हैं। यदि सभी लोग मिलकर आत्मनिर्भर भारत बनाने की कोशिश करेंगे तो निश्चित रूप से उत्तराखंड एक आदर्श राज्य बनेगा। उत्तराखंड हमारे देश के एक प्रगतिशील अग्रिम राज्यों में से एक राज्य कहा जाता है, लेकिन इसका जो अगला कदम है वो ये है कि जब तक हर हाथ को काम नहीं मिलेगा, हर खेत को पानी में नहीं मिलेगा, तब तक यहाँ वास्तविक विकास नहीं होगा। प्रधानमंत्री जी ने ऐसी योजना बनाई है, मोदी जी ने, जिसके माध्यम से हर घर में नल लग रहा है, जल मिलेगा। हर खेत को सिंचाई के लिए उन्होंने योजना बना रखी है। और प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना जो अटल जी शुरू कर गए थे, उससे हर जगह सड़क बन रही है। हमारे जितने भी गांव के लोग हैं या शहर के लोग हैं, हम आत्मनिर्भरता की ओर बढ़े, नौकरी की ओर ध्यान न दे करके हम किस प्रकार से छोटे छोटे कुटीर उद्योग बना सकते हैं। अगर यहाँ पर इस प्रकार के फलोद्यान, कृषि और डेयरी, फिशरी आदि में काम करेंगे तो हमारा प्रदेश आगे बढ़ेगा, तो प्रदेश अग्रणी राज्यों में से एक होगा। लक्सर के बसेड़ी मार्ग पर जेके टायर्स लिमिटेड नामक औद्योगिक संस्थान के वीआरएस प्राप्त पूर्व कर्मचारियों ने धरना प्रदर्शन किया। औद्योगिक संस्थान के पूर्व कर्मचारियों के मुताबिक संस्थान 500 कर्मचारियों की भर्ती कर रहा है, मगर उन्हें वीआरएस के बावजूद मौजूदा भर्ती प्रक्रिया में आवेदन के लिए पूर्ण रूप से प्रतिबंधित किया गया है। वीआरएस के बावजूद मौजूदा भर्ती प्रक्रिया में आवेदन के लिए पूर्ण रूप से प्रतिबंधित किया गया है। वर्तमान में आर्थिक स्थिति बहाल होने के बावजूद भी भर्ती प्रक्रिया में उन्हें दरकिनार किया जा रहा है, इसे लेकर के एकजुट होकर के इसका विरोध जताया जा रहा है। हम सबको वीएसएस देके कंपनी ने अपनी आर्थिक स्थिति को देखते हुए हमें सबको कहा था कि आप अभी रेस्ट पे रहो, बाद में देखते हैं। और अब नई वैकेंसी ये ले रहे हैं 500-550 बंदों की। तो हमारी सिर्फ इतनी डिमांड है कि ये लोग पहले प्राथमिकता हमें दें, उसके बाद अगर कोई बच जाता है तो नई वैकेंसी ले सकते हैं, फ्रेशर, उसके बाद फ्रेशर ले लें। लेकिन पहली प्राथमिकता हमारी ये है कि पहले जो हम लोग एक्सपीरियंस होल्डर हैं, जो जरूरतमंद है, पहले उन्हें लिया जाए। लोग यही चाहते हैं पहली प्राथमिकता वीएसएस कर्मचारी जो हम लोग हैं उनको दी जाए और उनके भविष्य के बारे में सोचा जाए। हमने कंपनी को 8 साल दिए हैं, तो इसलिए प्राथमिकता हमारी बनती है। और जो इन लड़कों को लगा करके जितने भी लड़के होते हैं उसके बाद में कंपनी फ्रेश रोल पर भर्ती कर सकती है। हमारी यही कंपनी से डिमांड है। हम अमर अनशन तक जाएंगे, धरना प्रदर्शन करेंगे। कंपनी के पास 1 प्लांट 2 प्लांट अंदर लगे हैं छोटे छोटे, उनमें वैकेंसी है। तो हम यही चाहते हैं कि कंपनी में वीएसएस लड़कों को रखा जाए, प्राथमिकता इनको। उत्तराखंड में मौसम ने एक बार फिर से करवट बदली है। पूरे राज्य में कल रात से ही बारिश हो रही है। पहाड़ों में भी बारिश जारी है और ऊंचे पहाड़ी क्षेत्रों में बर्फ भी पड़ रही है। केदारनाथ, बद्रीनाथ और हेमकुंड साहिब में बर्फबारी हो रही है। प्रदेश में जहां फरवरी महीने के आखिरी सप्ताह में ही अप्रैल जैसी गर्मी पड़ने लगी थी, तो वहीं अब मार्च खत्म होने पर नवंबर दिसंबर जैसा एहसास हो रहा है। उत्तराखंड में एक बार फिर से ठंड लौट आई है। मौसम विभाग ने पहले ही अनुमान जताया था कि प्रदेश में मौसम बदलेगा और बारिश बर्फबारी होगी, जो कि सही साबित हुआ। गेहूं की फसल बारिश से खराब हो रही है। उत्तराखंड में 4 धाम यात्रा शुरू होने में अभी 3 सप्ताह शेष हैं, लेकिन यात्रा में महत्वपूर्ण रोल अदा करने वाली गवर्नमेंट अंडरटेकिंग संस्थान गढ़वाल मंडल विकास निगम और कुमाऊं मंडल विकास निगम के सैकड़ों कर्मचारी अपनी रुकी हुई मांगों को लेकर के एक बार फिर से लामबंद होने जा रहे हैं। कर्मचारी अगले सप्ताह से धरना प्रदर्शन करने का मन बना रहे हैं। दरअसल वन टाइम सेटलमेंट के तहत जीएमवीएन और केएमवीएन के जो कर्मचारी अभी भी रेगुलर नहीं हुए हैं, उनको रेगुलर करने की मांग जोर शोर से उठने लगी है। इसी संबंध में कर्मचारियों की एक बैठक भी आयोजित हुई है। इसी के साथ बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। आप बने रहिए ID24 के साथ।